2 1 1 2 किस में बताओ? ये नीचे के दो सीरीज में, ऊपर के दो आपस में पैरेलल में। ठीक है, तो यार कभी कभी इन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, एक स्विच बना होता है, पता है, ऐसे एक स्विच बना होता है कहीं भी। मैं आपको एक प्रॉब्लम करा रहा हूँ, संगीत में आपको ऐसे बहुत सी मिलेंगी। स्विच को बंद कर देगा, और जब वो स्विच को बंद करेगा तो आपसे पूछेगा कि स्विच को बंद करने पे इस स्विच से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है। हेडिंग डाल के लिख लेना स्विच प्रॉब्लम करके, जैसे आपको बाद में याद रहेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ स्विच प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो इसको मैंने यहां से यहां स्विच मार दिया, तो ये बताना है कि यहां से कितना चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसमें करना क्या होता है इन प्रॉब्लम्स में, देखो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि स्विच से जो प्लेट्स कनेक्टेड हैं, कुछ प्लेट्स कनेक्टेड होंगी, जैसे यहां पे कौन कौन सी प्लेट है, हाँ देखो यहां पे ये दो प्लेट्स हैं। इस स्विच से देखो, स्विच का एक एंड ये है, इससे ये दो प्लेट्स कनेक्टेड है। या मैं इन दो प्लेट्स को भी ले सकता हूं, समझे, मैं इन दो प्लेट्स को भी ले सकता हूं, नीचे वाली दो प्लेट्स को ले सकता हूं। हाँ कोई एक चूज कर लो आप दोनों में से। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही है? जो प्लेट्स स्विच से कनेक्टेड है एक साइड में, जैसे ये दो प्लेट्स कनेक्टेड है, मैं इनको पकड़ा, या मैं इन दो प्लेट्स को पकड़ सकता हूं, ये आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, अब मैंने स्विच को बंद कर दिया। जब मैं स्विच को बंद करूंगा तो स्विच को बंद करने पे क्या होगा, स्विच को बंद करने के बाद ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सारा गड़बड़ हो जाएगा। समझे क्या होगा बताओ? अगर मैं स्विच को बंद कर दूं अभी ऐसे, अब क्या हो जाएगा बताओ यार? अब ये और ये पैरेलल में आ जाएंगे, ये और आपस में सीरीज में। तो अब आपको पता है कि अगर आपका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन चेंज हो गया तो कैपेसिटर्स की प्लेट्स पे चार्ज भी क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। तो देखो इन क्वेश्चन का आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, सॉल्व आपको खुद करना है। कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब भी आपको स्विच की प्रॉब्लम दिखेगी तो एक साइड पकड़िए, उससे जो प्लेट्स कनेक्टेड है उनको पकड़ो आप, और ये देखो कि बिफोर क्लोजिंग स्विच इन पे कितना चार्ज है, वो हम निकाल सकते हैं। सीरीज पैरेलल से हमको पता है कि चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सब निकाल सकते हो ना। स्विच को बंद करने के बाद दोबारा से मैं क्या चेक करना है कि इन दोनों प्लेट्स पे कितना चार्ज है। मैं इन दोनों को भी ले सकता हूं, इन दोनों को भी ले सकता हूं। फिर जैसे इन दोनों प्लेट्स पे मान लो एक चार्ज था पहले, बाद में स्विच बंद करने के बाद वाई चार्ज हो गया, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज आया, जो डिफरेंस है वही फ्लो किया होगा, एक्स माइनस वाई। तो चलो भाई आप सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और मुझे बताएं कि जब ये स्विच ओपन था तो इस प्लेट पे और इस प्लेट पे मिला के कितना चार्ज था। ऐसे बता सकते हो वैसे आप, तो आप देखो, चलो कौन बताएगा मुझे बताओ। जब ये स्विच ओपन है, मान लो स्विच है ही नहीं, तो इस प्लेट पे मिला के कितना चार्ज है, जीरो है ना। कैसे यार, ये सीरीज में प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों प्लेट्स पे मिला के कितना चार्ज हो गया, जीरो चार्ज हो गया। ठीक है, दिस चार्ज इज जीरो। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे स्विच कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसको बंद कर दिया। जब मैंने स्विच को बंद कर दिया है ना, तो अब बताओ स्विच को बंद होने के बाद ये दोनों किस में आ गए, अरे दोनों पैरेलल में आ गए ना यार, और ये किस में आ गए, पैरेलल में और आपस में। तो अब बताओ मुझे इस पे कितना चार्ज है। चलो इस पे मान लेता हूँ प्लस क्यू है, तो इस पे कितना आएगा, माइनस क्यू। यहाँ बदल जाएगा चार्ज क्योंकि सीरीज तो है नहीं। इस पे मान लेता हूँ कितना है, प्लस क्यू डैश, इस पे कितना है, माइनस क्यू डैश। चलो इन दोनों प्लेट्स पे बताओ आप मुझे कितना चार्ज आ रहा है। ऐसे ही आंसर आ जाएगा। आप लोग देखो 1 2 3 पैरेलल में 1 2 3, तो कितना कितना पोटेंशियल जाएगा, अरे हाफ हाफ जाएगा ना यार। कितना पोटेंशियल टोटल 18 है। इस पे कितना गया, इस पे कितना गया, आप लोग समझ पा रहे हो भाई। ये 1 2 3 पैरेलल में, ये 1 2 3 पैरेलल में, ये 18 वोल्ट है, तो इसके क्रॉस 9 जाएगा, समझ गया आप। इसके क्रॉस भी क्या जाएगा, 9 जाएगा। तो 9 वोल्ट यहां भी आएगा और 9 वोल्ट यहां भी आएगा, 9 वोल्ट यहां भी आएगा और 9 वोल्ट यहां भी आएगा, समझ गया आप। तो बताओ इस पे कितना चार्ज है, इस प्लेट पे सी वी, सी कितना है 1 × 9, कितना आ जाएगा बताओ यहाँ पे, -9, क्योंकि यहाँ पे प्लस आएगा, इस पे होगा -9 माइक्रो कूलम। इस पे कितना आएगा बताओ, 18 CV, लेकिन प्लस
+18 माइक्रोकूलम। तो बताओ इन दोनों पे मिला के कितना आया? इन दोनों प्लेट्स पे मिला के जो चार्ज आया है वो 9 माइक्रोकूलम आया है। ठीक है, स्विच को बंद करने से पहले कितना चार्ज था? 0। तो इसका मतलब स्विच के थ्रू कितना चार्ज फ्लो करके गया? 9 माइक्रोकूलम। ठीक है, इस तरह के जेई में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। एचसीबी में शॉर्ट एग्जांपल दिया है ना, सिंगेज में आपको मिलेंगी, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स मिलेंगी आपको सिंगेज में कि हमने स्विच को यहाँ से वहाँ डाल दिया। तो कॉन्सेप्ट समझ गए ना आप? सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि स्विच के एक तरफ पकड़ लेनी है हमें। स्विच से जितनी प्लेट्स, एक चाहे तो मैं ये ले लेता, चाहे मैं ये ले लेता। अब ये भी पूछेगा कि चार्ज किधर से किधर जाएगा, ये भी क्वेश्चन बनता है भाई। ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा? नॉर्मली प्लस चार्ज पूछता है। तो यार इस पे कितना है? -9, इस पे कितना है? 18, मिला के कितना गया? 9 माइक्रोकूलम आ गया। तो 9 माइक्रोकूलम कहाँ से गया होगा बताओ? नीचे से ऊपर गया होगा। दोनों बातें पूछता है। 9 माइक्रोकूलम। क्लियर? भाई पहले पार्ट में क्या निकालना है इस क्वेश्चन में हमें? सी पॉइंट कहाँ पे? नीचे या ऊपर? ये पॉइंट सी है। चलो ये पॉइंट डी है, ये पॉइंट सी है। क्या पूछा इसने? पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में ना। तो यार आप लोग मेरी बात सुनो, अगर सर्किट में कभी भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा दो पॉइंट्स के बीच में, तो कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को बताओ? किरचॉफ रूल की हेल्प से करते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल क्या मान लेंगे? वीसी, और यहाँ पे, और बस भागते हुए चले जाएंगे। रास्ते में जो जो मिलेगा वो हमें रूल पता ही है, कहाँ पे बढ़ाना है कहाँ पे घटाना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग मुझे बताओ चार्ज कितना कितना आएगा बताओ? अर्चित बोलो। इस पे अगर मुझे चार्ज पता करना हो भाई, इन दोनों पे सेम आएगा, कैसे निकालेंगे चार्ज? सर पहले तो जब हमने इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यार इक्विवेलेंट की मैं जरूरत ही नहीं है। 700 ना ना ना, ये बताओ हमें इक्विवेलेंट निकालने की क्या जरूरत है यार? ये अगर 3 और 6 है, इधर देखो आप लोग, इक्विवेलेंट मत निकालो यार। ये 3 और 6 का मिला के कितना हुआ? 2 हुआ। इसके अक्रॉस कितना वोल्टेज है बताओ मुझे? 360 है ना। तो इसको हम फालतू में क्यों इंक्लूड करें? जितना वोल्टेज इसके क्रॉस है उतना ही वोल्टेज जिसके क्रॉस है वो 360 है। तो इन दोनों का मिला के जो आएगा 3 and 6 आर इन सीरीज, तो 1/3 + 1/6 इज 1/6, 2 माइक्रोफेरेड आ गया। ठीक है, तो अर्चित इस पे कितना चार्ज आएगा बताओ? CV, हाँ Q इज CV, तो 2 × 360 कितना आ गया बोलो? 720 माइक्रोकूलम। इस पे आएगा +720, इस पे कितना आएगा? -720। यहाँ भी कितना आएगा? +720, यहाँ भी -720। ठीक है भाई, कभी कभी देख लिया करो कि पूरा निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैं हर चीज़ समझ गया ना, ऐसे नहीं पूरा निकाल के फिर बांट रहे हैं उसको, सीधा दिख रहा है यार कि ये किसमें है? सीरीज में, इनके क्रॉस 360 है। सेम कहानी यहाँ भी होगी। इसमें कितना आएगा बताओ? यहाँ भी यार उतना नहीं आएगा 6 और 3 सीरीज में, तो +720 -720 +720 -720। अब आपको चार्ज मिल गया। करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चन। यार ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है अल्टीमेटली, आप समझो ऐसे क्वेश्चन आपको 12th बोर्ड में भी मिलते हैं। आप क्या करोगे बताओ? यहां से चलना शुरू करो, लिखो VC, सबसे पहले लिखिए VC, फिर VC से चलते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, चाहे इधर या इधर। चलो यहां से यहां चलते हैं, बताओ बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? Q/C। भाई अब निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव जा रहे हो, बढ़ेगा। तो प्लस कितना बढ़ गया? Q हमारा माइक वो है अपॉन C कितना है? इतना बढ़ गया। ठीक है, फिर यहाँ से पहुँचे यहाँ, यहाँ से पहुँचे यहाँ, यहाँ से पहुँचे यहाँ। अब क्या होगा बताओ? अब मैं पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा, कम होगा। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव आ रहा हूँ, कम होगा। कितना कम होगा? Q/C। C कितना है यहाँ पे यार? ये 3 कम होगा। और फाइनली मैं कहाँ पहुँच चुका हूँ? फाइनली मैं वीडियो पे पहुँच चुका हूँ। समझो भाई इस बात को। बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है ये। IIT में आ गया खैर अलग बात है, सिंगेज में दिया हो, बट ऐसे क्वेश्चन आपको 12th के बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं। कुछ नहीं है इसमें, ये 2 सीरीज़ में नेट कैपेसिटेंस निकाला, इन दोनों के क्रॉस 360 वोल्ट है, इस पर चार्ज निकाल दिया, सीरीज़ में सेम चार्ज आएगा, ये सीरीज़ में सेम चार्ज। और कुछ नहीं, आप VC से VD चले जाओ भाई भागते, चाहे तो यहाँ से यहाँ चले जाओ। अब ये तरीका देख लो मैंने कैसे लिखा है।
यहाँ पे VC लिखा, जंप किया, बढ़ा, फिर ऐसा डिक्रीज हुआ, फाइनली VD। ऐसे इक्वेशन लिखते हैं। किन्हीं 2 पॉइंट्स अगर आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। तो अर्चित, अब स्विच को बंद करने पे क्या होगा बताओ? अभी हमें वोल्टेज पता करना ना कि इस पे कितना वोल्टेज है, इस पे, इस पे, इस पे। बंद करने के बाद ये 3 6 किस में आ गया? पैरेलल में। कितना हो गया इनका? 9। ये भी कितना हो गया? 9। 9 और 9 सीरीज में, तो दोनों में वोल्टेज हाफ हाफ हो जाएगा। कितना आएगा इसमें? 180। इसमें भी कितना? 180। तो यहाँ भी 180 वोल्ट आएगा, और यहाँ भी। यार ये तो बिल्कुल वही क्वेश्चन हो गया। 180 वोल्ट हो गया दोनों में। 180 आ गया। और क्या पूछा है? अब 400 निकाली लोगे ना यार आप लोग तीसरे में। तो इस पर कितना आएगा चार्ज बोलो? 180 इंटू 3 540 है ना। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे -540 आएगा। और इस पर कितना आएगा? 180 इंटू 6 कितना? +1080। देख लो आप लोग, इस प्लेट पे +1080 आएगा, इस पे -540। मिला के कितना आ गया? 1080 -540, ये 540 आ गया। ये बाद में चार्ज है ना। और पहले कितना था भाई? जब ये नहीं था तो प्लस माइनस 0 था, तो इतना चार्ज फ्लो करेगा इस पे 540। ऑलमोस्ट वही क्वेश्चन हो गया। देखो भाई क्या निकालना है? 30 60 2 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है भाई, क्या पूछा है बता जरा? नहीं, अभी देखते हैं, मैं तो ये समझा रहे हैं। हाँ, इसको हमने बंद कर दिया है ना। क्या पूछा है कि स्विच से कितना चार्ज फ्लो करेगा? ठीक है भाई, मैंने आपको बताया है कि ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या करना होता है, मैं बताओ। स्विच से जो प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं, स्विच से जो प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं आपको भाई, मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट कि जो स्विच से ये प्लेट्स कनेक्टेड होती हैं, ये वाली प्लेट और ये वाली प्लेट, इस पर हमें क्या करना होता है बताओ? इन दोनों पे हमें नेट चार्ज निकालना होता है स्विच क्लोज करने से पहले। तो अभी आप लोग मुझे बताओ कि क्या ये सीरीज में है? नहीं है दोनों, ये सीरीज में है। तो इस पे अगर प्लस क्यू आएगा, इस पे माइनस क्यू आएगा, इस पे प्लस सॉरी यहाँ पे प्लस क्यू आएगा और यहाँ पे माइनस क्यू। तो आप देख सकते हो कि इन दोनों प्लेट्स पे मिला के चार्ज 0 है। मैत्री बात समझ में आ रही है? ठीक है देवांशी, ठीक है। तो इन दोनों पे मिला के चार्ज 0 है। तो भाई इन दोनों पे मिला के चार्ज 0 है। फिर मैंने क्या किया, उसके बाद मैंने यहाँ लगा दिया स्विच, ऐसे बंद कर दिया। तो अब इस 2 माइक्रोफैरेड का कनेक्शन किसके साथ है बताओ भाई? ये इसके क्रॉस 30 वोल्ट है। अब इनको सीरीज थोड़े ना बोलोगे भाई, जैसे यहाँ से चार्ज आएगा तो चार्ज बढ़ जाएगा ना, तो सीरीज तो बोल नहीं सकते इनको। इसके क्रॉस 30 वोल्ट हो गया, इसके क्रॉस कितना हो गया? 60 वोल्ट। तो बताओ इस पर कितना चार्ज आएगा? Q इज CV। भाई तुम इधर देखो ना, ये बताओ, ये सेम पोटेंशियल पे है या नहीं बताओ? है। और ये पॉइंट सेम पोटेंशियल पे है या नहीं है? बस कुछ बीच में ही नहीं। तो इसके क्रॉस कितना हो गया? 30 वोल्ट। सिमिलरली जिसको नहीं समझ में आ रहा देख ले, यहाँ से चलते हैं, यहाँ से चलने में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो 3 माइक्रो इनका पोटेंशियल सेम हो गया। और यहाँ से यहाँ चलने में मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया। इसके क्रॉस 60। चार्ज होगा CV, कितना आएगा भाई? ये 2 इंटू 30 कितना आ गया? 60 माइक्रोफैरेड। इस पर कितना आएगा? Q इज CV 3 इंटू 60 कितना आ गया? 180 माइक्रोकूलम, सॉरी फैरेड लिखा हूँ मैं। इस पे 60 आया, तो इस पर कितना आएगा भाई? +60, यहाँ पे -60। इस पे कितना आया है? तो यहाँ पे +180, यहाँ पे -180। ठीक है। नहीं अमन, दूसरी बैटरी की वजह से पोटेंशियल बिल्कुल नहीं आएगा यार। अगर किसी को ये कंफ्यूजन हो रहा हो कि इसकी वजह से इस पे आएगा, तो कुछ नहीं आएगा भाई। तुम ये बताओ ना, इसके अक्रॉस कौन सा पोटेंशियल है? ये, और इसके क्रॉस ये पोटेंशियल है। तो इस बैटरी से इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, ना इस बैटरी से इस पे फर्क पड़ेगा। अमन बात समझ आई? इस बैटरी का सिर्फ इससे कनेक्शन है, इस बैटरी का इससे कनेक्शन है। ये बैटरी यहां कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देगी। तो इन दोनों पे मिला के कितना चार्ज आ गया बताओ?
इन दोनों में मिला के आ गया 120। तो किधर से गया होगा चार्ज बताओ, लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? यार इधर से गया होगा ना चार्ज, समझ गया? लेफ्ट टू राइट गया होगा 120, क्योंकि इन दोनों मिला के 120 है, पहले इन दोनों में मिला के 0 था। अब एक बात और, सपोज करो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछता है इसी में स्विच को बंद करने के बाद कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी बताओ। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे कि स्विच को चेंज करने पे हीट प्रोड्यूस पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान से होते हैं। क्या करना होता है पता है? पहले सिस्टम की एनर्जी निकालो, समझे? पहले इसकी एनर्जी निकालो, बाद में एनर्जी निकालो। तो पहले तो सिर्फ पहले वाली निकालनी पड़ेगी ना एनर्जी, मतलब कितनी एनर्जी लॉस हुई। कुछ नहीं, पहले एनर्जी निकाल दो कितनी सिस्टम की, और क्या निकाल दो, बाद की एनर्जी निकाल दो, उसका डिफरेंस निकाल दो, बस वही वर्क डन होता है, वही हीट होती है। और नहीं उसमें बैटरी का बटन भी देखना पड़ता है। एक चीज़ और, हाँ सुनो, मैं आपको कुछ उल्टा सीधा बोल गया। क्या देखना होता है सबसे पहले? वर्क डन बाय बैटरी, है ना, इज इक्वल टू क्या? हाँ, वर्क डन बाय बैटरी प्लस इसकी चेंज इन एनर्जी किसमें? कैपेसिटर में। और वो एक जो उसका डिफरेंस आएगा वो कहाँ जाएगा? वो हीट में जाएगा। बैटरी का वर्क डन निकालो। वर्क डन का बैटरी जो है वो दो जगह है, कहाँ? कैपेसिटर की एनर्जी में चेंज प्लस हीट, बस उसके इक्वल कर दो, सॉल्व हो जाएगा। कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन होते हैं, मैं आपको भी 2-3 क्वेश्चन करके करा रहा हूँ, ठीक है? देखो यार, एक बेसिक्स आपको पहले क्वेश्चन करा दें, ठीक है? समझो आप। लिखिए आप, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन heat produced in capacitor. Problems based on heat produced in capacitor. जब हम स्विच को इधर से उधर फेंकते हैं तो, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सपोज करो बैटरी किसी सिस्टम से लगी हुई है, ऐसे है ना, ये कुछ ऐसे हमने बैटरी और कैपेसिटर को लगा रखा है, ठीक है? किसी एक स्विच को मैंने, कोई स्विच था, मान लो यहाँ से आगे बीच में कोई स्विच है, और मैंने स्विच को चेंज कर दिया ऐसे, ठीक है? स्विच बंद कर दिया, तो जैसे आप स्विच को बंद करोगे वैसे क्या होगा? सीरीज पैरेलल गड़बड़ हो जाएगा, है ना? पहले मान लो कैपेसिटेंस C1 था स्विच को बंद करने से पहले, स्विच को बंद करने के बाद कैपेसिटेंस C2 हो गया, तो इसका मतलब बैटरी से एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया होगा, या उसका बैटरी में गया भी हो, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, कम या ज़्यादा हुआ है। तो पहले कितना बैटरी से चार्ज आया था? C1V, बाद में कितना होगा? C2V। चलो अभी एज्यूम कर लेते हैं C1V कम था और C2V क्या है? ज़्यादा है। तो बैटरी ने कितना चार्ज फ्लो करा है बताओ? तो कैपेसिटेंस कम ज़्यादा हो गया स्विच बंद करने के बाद, तुम डिसाइड नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो बैटरी से इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा। भाई सबको बात समझ में आ रही है? C2 बढ़ गया है, अभी मैंने मान लिया है कि स्विच को बंद करने के बाद C2 बढ़ गया। पहले टोटल कैपेसिटेंस C1 था, अब C2 हो गया, तो अब जो पूरे सिस्टम पे चार्ज होगा वो C2V होगा, पहले C1V था। इतना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया, जितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो करेगा उसको आप बैटरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वर्क डन मिलेगा, वर्क डन बाई बैटरी। पहले थ्योरी लिख लो, है ना? तो Q एक्स्ट्रा इनटू V, ये वर्क डन बाई बैटरी हो गया। ठीक है? और जो वर्क डन बाई बैटरी होगा ये दो जगह जाएगा, कहाँ कहाँ जाएगा बताओ भाई? बड़ा बड़ा लिख लो, वर्क डन बाई बैटरी जाएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, वो तुम्हें बाद में पता चलेगा। और बाकी कहाँ जाएगा? प्लस हीट में जाएगा। हाँ, डेल्टा यू क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, वो हम निकाल लेंगे यार। कैपेसिटर में कितना वोल्टेज है? हाफ C1 V1 स्क्वायर, हाफ C2 V2 स्क्वायर से, और प्लस हीट आएगी यहाँ पे। और मान लो बैटरी नहीं हो तो जो डेल्टा यू है वही हीट में जाएगा, अगर बैटरी नहीं है तो बैटरी है तो थोड़ी कहानी कॉम्प्लिकेट सी हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। तो पहले आसान सा क्वेश्चन देखते हैं। वर्क डन बाय बैटरी Q एक्स्ट्रा इनटू V।
प्रॉपर नोट करना, C1 पहले का कैपेसिटेंस है, C2 बाद का कैपेसिटेंस है, C1 भी पहले का नेट चार्ज है, C2 भी बाद का नेट चार्ज है, दिस इज एक्स्ट्रा चार्ज। पोटेंशियल जी सिस्टम की भाई अमन, कैपेसिटर्स का जो कैपेसिटर्स पे स्टोर्ड एनर्जी है वो भी तो बदलेगी। नोट कर ले। हाँ, डेल्टा यू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, जो सारे कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी थी पहले की और बाद की, है ना। अब ये कभी कभी उल्टा हो जाता है, पता है क्या है, कभी कभी उल्टा वो चार्ज फेंक देता है। कौन? कैपेसिटर उल्टा से बैटरी के ऊपर वर्क कर देता है, बैटरी बजा के चार्ज कर देता है, बैटरी पे वर्क डन कर देता है, तो वो उल्टा, वो आप साइन आपको समझ में आ जाएगा, दोनों पॉसिबिलिटी हैं। हाँ, कैपेसिटर से उल्टा बैटरी को चार्ज मिलेगा, बैटरी में एनर्जी चली जाएगी, उसको बोलते हैं चार्जिंग ऑफ बैटरी, करंट में आएगा कॉन्सेप्ट। दोनों सी और सी हो गए, ठीक है। बैटरी कितने वोल्ट की हो गई? 20 वोल्ट की बैटरी हो गई। और अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ऐसे स्विच था, ठीक है, इस स्विच को बंद कर दिया, ठीक है। हाँ, एक ही स्विच लगा दूँ, क्या दिक्कत, कहीं भी स्विच लगा हो सकता है। सबसे मैं आसान क्वेश्चन उठा रहा हूँ आपके लिए। ये वैसे शॉर्ट हो जाएगा, आपको बताया था ना, याद आ रहा है? हाँ, मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी, हाँ भाई याद करो कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस है या कोई भी कैपेसिटर है, अगर मैं इसके क्रॉस एक जीरो रेजिस्टेंस वाई कनेक्ट कर दूं, तो जो भी आने वाली करंट होती है वो सारी यहाँ से चली जाती है, चली जाती है ना। जो आने वाला चार्ज होता है वो यहाँ से चला जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। और करंट या चार्ज किसको फॉलो करता है? लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ को शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। तो शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है कि किसी दो पॉइंट्स के क्रॉस एक जीरो रेजिस्टेंस वायर कनेक्ट कर दिया आपने। तो भाई मैंने इसको बंद किया, है ना, और बंद करने के बाद मुझे बताना है कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। CC, इसको बंद कर दिया मैंने, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। कैलकुलेट हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम। चलो भाई आप लोग आंसर बताओ कितना आएगा। भाई मैं क्या निकालनी है? इसमें निकालना है कि स्विच को बंद करने के बाद कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। सबसे पहले क्या होता है कि स्विच को बंद करने के बाद कैपेसिटेंस चेंज कर जाता है, ठीक है। तो बताओ भाई पहले कितना कैपेसिटेंस था इसका? कितना कैपेसिटेंस था पहले? नेट कैपेसिटेंस था C/2। तो बैटरी ने कितना चार्ज दे रखा था? CV। इतना चार्ज बैटरी ने दे रखा था। फिर मैंने इसको क्लोज कर दिया। जब मैं इसको क्लोज करूंगा तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, चार्ज ऐसे आके ऐसे निकल जाएगा, इस पर चार्ज ही नहीं जाएगा। तो ये डमी की तरह हो गया, लगा हुआ है बट इसके क्रॉस कोई चार्ज नहीं है, तो सारा चार्ज ऐसे फ्लो कर जाएगा। अब जो सर्किट का कैपेसिटेंस है वो C है। अब जो चार्ज बैटरी से गया होगा वो CV होगा। तो पहले बैटरी ने इतना चार्ज दे रखा था, अब बैटरी ने इतना चार्ज दे रखा है, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज गया? जो एक्स्ट्रा चार्ज गया है वो है Q2 माइनस Q1, ठीक है। सबको समझ में आ रही बात? अमन क्लियर है? पार्थ क्लियर है? तान्या क्लियर है? देवांशी क्लियर है? आगे बढ़े कि पहले कैपेसिटेंस C/2 था, बाद में कैपेसिटेंस C हो गया, ठीक है। तो पहले चार्ज CV/2 था, अब चार्ज CV हो गया। कितना एक्स्ट्रा फ्लो किया बताइए? जो हमारा एक्स्ट्रा चार्ज है वो CV/2 आ गया। अब लिखते हैं वर्क डन बाई बैटरी। वर्क डन बाई बैटरी होता है QV, तो CV/2 इंटू V, CV²/2, ये वर्क डन बाई बैटरी आ गया, ठीक है। और एनर्जी कितनी थी भाई पहले बताओ? पहले कितनी एनर्जी थी? अच्छा, कैसे निकाला इसमें? पहले कैपेसिटेंस हमारा हो गया C/2 है ना, ठीक है भाई। ये वर्क डन बाई बैटरी आ गया। अब एनर्जी देखते हैं। कैपेसिटर की पहले कितनी एनर्जी थी? हाफ। और ये C और C सीरीज में थे C/2, और ये 20 वोल्ट की बैटरी, तो ये इनिशियल एनर्जी थी हाफ CV²। बाद में क्या हुआ? बाद में ये कैपेसिटर तो हट गया, सिर्फ C बचा, तो
एनर्जी हो गई हाफ सी वी स्क्वायर। तो कितना चेंज आया है? तो हाफ सी वी स्क्वायर माइनस सी वी स्क्वायर बाई 4, तो जो चेंज एनर्जी हो गया वो कितना हो गया? वो हो गया सी वी स्क्वायर बाई 4। तो वर्क डन बाय बैटरी कहाँ कहाँ गया? एक तो डेल्टा यू में गया प्लस हीट में गया, तो ये वर्क डन बाई बैटरी था सी वी स्क्वायर बाई 2। डेल्टा यू कितना हो गया? सी वी स्क्वायर बाई 4 प्लस हीट, तो हीट कितनी आ गई यहाँ से? सी वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है, वर्क डन बाय बैटरी मैथ होता है क्यू वी, क्यू इंटू वी। बैटरी का वोल्टेज वी है, जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो किया उसको मैंने इसके वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दिया। जो वर्क डन बाय बैटरी होता है, जितना एक्स्ट्रा चार्ज आया है उसको आप बैटरी के वोल्टेज से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाता है कि कितना वहाँ पे चार्ज फ्लो की वो किया है, मतलब बैटरी ने कितना वर्क डन किया। क्लियर?